दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में हुई त्रासद घटना और उसके बाद बनी परिस्थितियों पर दृष्टि आईएएस, जिन्हें विकास दिव्य कीर्ति जी चला रहे हैं, और अब उनके द्वारा अपना एक स्पष्टीकरण सामने लाया गया है, जिससे कि उनके दृष्टि आईएएस एक्स ऑफिशियल हैंडल पर पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें खेद है कि हमें अपना पक्ष रखने में देरी की। वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें 3 विद्यार्थियों श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डाल्विन की असमय और दर्दनाक मृत्यु हुई है, पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम 3 बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को ये अपूर्णीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करें। इन तीनों बच्चों के परिवारों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, किंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। यदि हम उनकी किसी भी तरह से उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वह पूरी तरह न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा कि यदि इस रोष को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर हैं। कोचिंग संस्थानों से जुड़ी ये समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। इसमें कई पक्ष हैं, जिसमें तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर्विरोध से जुड़ते हैं। डीडीए, एमसीडी और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों के असंगति काफ़ी पाई जा रही है। इस तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों में भी काफ़ी अंतर्विरोध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। आशा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें ऊपर लिखे अधिकांश बिंदु का समाधान मिल सकेगा। हमें पूरा विश्वास है कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अत्यधिक सतर्क रहती है। वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है, जिसमें कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज नागपुर से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं। वे प्रत्येक भवन को नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भवन के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह रोजाना सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करें और इसकी सूचना बिल्डिंग मेंटेनेंस ग्रुप पर अपडेट करें। हमारे क्लासरूम जिन भी भवन में हैं उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सकें। दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्रवाइयाँ स्वागत योग्य है। इस समस्या का स्थायी समाधान ये है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों में को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम, लाइब्रेरी, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो ना ज़्यादा किराया की समस्या होगी और ना ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की। इस विषय की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए हम जल्दी एक विस्तृत विश्लेषण लेख या वीडियो के रूप में जारी करेंगे, ताकि सभी विद्यार्थी व अन्य हितधारकों को भी सभी पक्षों का अनुमान हो सके। हमें विश्वास है कि जब सारे पक्ष सामने होंगे तब समाधान की सही राह निकलेगी। एक बार फिर यदि अनजाने में हमारी टीम से कुछ चूक हो तो उसके लिए पुनः खेद व्यक्त करते हैं। अब हम विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए और अधिक सतर्क रहने का भरोसा डालते हैं। विकास दिव्य कीर्ति, दृष्टि आईएएस।